ईवा की आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को जोया के पास पाती है। वो जोया के साथ उसके बेड में सोई हुई थी। जोया के फेस को वो देखती है। जोया अभी भी सो रही थी और जोया ईवा के शोल्डर पे सिर रख के सो रही थी। ईवा अपने फेस को और क्लोज करती है। जोया के नोज के पास अपने नोज को रखती है और उसकी आंखों में बस देख रही थी। जो जोया सुकून से सो रही है अपनी आंखों को बंद करके। ईवा की आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है। वो अपने फिंगर को लेके जाती है। जोया के फेस पे वो चला रही थी और बहुत ही हल्के से, बहुत ही प्यार से। उसके आवाज़ में भारीपन था और जैसे उसका दिल भर चुका हो। वो बहुत ही प्यार से जोया को कहती है, गुड मॉर्निंग जोया, गुड मॉर्निंग जोया, माय लव। जो जोया है वो ये सुनती है, वो मूव करती है हल्का सा और उसकी आंखें खुलती हैं। जैसे उसकी आंखें खुलती है, ईवा अपने आंसुओं को छिपा लेती है और उसकी आंखों में देखते हुए स्माइल करती है और फिर से कहती है कि गुड मॉर्निंग जोया। जो जोया है वो कुछ बोल तो नहीं सकती थी, पर वो महसूस कर रही थी। जो ईवा है वो जोया की आंखों में बस देख रही थी और ईवा थोड़ी देर में उठती है अपने बेड से और जोया को काफ़ी प्यार से वो उठाती है और उसे बेड पे बैठाने के बाद वो जाती है वॉशरूम, फ्रेश होती है और जोया को भी वो फ्रेश करती है और ईवा जोया के ड्रिप को चेंज कर रही थी और उसके सारी चीज़ें वो कर रही थी, सामान को। तभी थोड़ी देर में एक गाड़ी उस घर के पास आती है। जो टेक केयर वाला लड़का था वो बाहर जाता है, वो उस गाड़ी की तरफ देखता है और वो थर्ड मैन से जाके बात कर रहा था और जो थर्ड मैन है वो केयर टेकर से बोलता है कि मैं अंदर जा सकता हूँ, ईवा से बात करनी है मुझे। जो केयर टेकर था वो बोलता है कि हाँ आप जा सकते हो, बात कर सकते हो। और जो केयर टेकर है वो लेकर आता है थर्ड मैन को। जो थर्ड मैन है वो चुपचाप आता है उस घर में जहाँ ईवा और जोया थे। ईवा जोया से बातें कर रही थी बैठकर कि थोड़ी देर में हम यहाँ से जाएंगे, घूमने के लिए निकलेंगे, पता है जोया, हम वहाँ पे जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो बात करने की उससे कोशिश कर रही थी। उसमें जोया भी थोड़ा बहुत रिप्लाई कर रही थी अपने हाथों के मूवमेंट से, अपने पलक झपकाने के इशारों से। और ये दोनों ऐसे जब बात कर रहे थे, जो थर्ड मैन है वो नॉक करता है गेट पे। जो ईवा है वो टर्न करती है एकदम से और सामने देखती है। जो थर्ड मैन है वो देखता है, कहती कि हाँ ईवा। जो ईवा है वो देखती है, कहती कि हाँ आप आओ, अंदर आ जाओ, बैठो। जो थर्ड मैन है वो आता है और चेयर पे आके बैठता है। सबसे पहले वो जोया को देखता है। जो जोया इम्प्रूवमेंट हो रहा था उसके अंदर, वो स्माइल करता है, कहते कि काफ़ी सही है, पहले से बहुत बेटर लग रही है ये। जो ईवा कहते कि हाँ बस कुछ दिन और है, उसके बाद जब ये ठीक हो जाएगी फिर हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। जो थर्ड मैन है वो कहता है कि बिल्कुल, और मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए ईवा, तुमसे मैं बहुत ज़रूरी बात भी करने आया हूँ। जो ईवा कहती कि पता है मुझे, यहाँ बात नहीं करते, कहीं और चलते हैं। जो ईवा है वहाँ से उठती है तो जो जोया की हैंड है उसने ईवा को पकड़ा हुआ था, उसके फिंगर ईवा के फिंगर पे टच होते हैं और वो मानो जैसे रोक रही थी। जो ईवा है वो समझती है उसके इशारों को
और जोया की तरफ वो देखते हुए कहती कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पे हूँ, बस 2 मिनट में आई हूँ, मैं बात करना है कुछ, तुम रिलैक्स करो। जो थर्ड मैन है वो बहुत प्यार से देख रहा था इन दोनों की तरफ कि ये क्या कनेक्शन है। बंदा बोल नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मूव कर रहा है और ये समझ रही है। ये कैसी कन्वर्सेशन है? दैट्स कॉल्ड लव, लैंग्वेज ऑफ लव। शब्द ना हो पर भी प्यार तो महसूस हो सकता है। जो थर्ड मैन है वो स्माइल करता है और वहाँ से निकल के बाहर आ जाता है। जो ईवा है वो उसके हाथ को अच्छे से पकड़ती है और कहती कि मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ बेबी, तुम आराम से रहो, ठीक है, डोंट वरी। और जो सोया है वो अपने पलक को वापस झपकाती है। जो ईवा है उसके फेस पे हाथ रखती कहती कि आती हूँ, और वहाँ से वो निकलती है। जो थर्ड मैन है वो बाहर खड़ा था, उसके हाथ में सिगरेट था, वो फूंक रहा था। जो ईवा है वो सिगरेट की तरफ देखती है, अपने हाथ बढ़ाती है। जो थर्ड मैन है वो सिगरेट को आगे करता है और कहता है कि ईवा, जितना हमने सोचा था ये उतना आसान नहीं है। जो ईवा कहती कि क्या मतलब आपका? देखिए, मुझे यहाँ से कैसे भी आज के आज ही निकलना है, मुझे इस देश में और नहीं रहना है, आपको जो करना है करो। जो थर्ड मैंने कहता है कि डोंट वरी, मैंने इसका रास्ता निकाल लिया है, बस हाँ थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि सोया को ले जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो मूव नहीं कर सकती खुद से। जो ईवा कहती कि उसकी टेंशन नहीं है, मैं संभाल लूँगी, बस आप यहाँ से निकालो मुझे। जो थर्ड मैंने कहता है कि और मैं तुम्हें कुछ बात बता दूँ, देखो मैंने तुम्हारे पासपोर्ट वीज़ा सब कुछ चेंज करा दिया है, तुम दोनों के नाम चेंज करा दिए हैं, सारी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ रह गई है क्योंकि ये काम थोड़ा बड़ा है और जो जेनी के लोग हैं वो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, कैसे भी तुम्हें ढूंढना चाह रहा है, तो यहाँ से उस देश में जाने का थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा, बट डोंट वरी, मैंने अपने बंदे लगाए हैं, तुम्हें बस उस एयरपोर्ट पे जाना है और उसी पर्सन के पास जाना है, वो तुम्हें इशारे कर देगा, अपने पासपोर्ट आईडी सब कुछ दिखाना, तुम्हें दिखाने के बाद तुम्हें चुपचाप वहाँ से निकल जाना है, कहीं और किसी और जगह नहीं जाने होंगे। जो ईवा कहती कि ठीक है मैं समझ गई, बट अगर पुलिस आई तो? जो थर्ड मैन है वो कहता है कि हाँ, मेन प्रॉब्लम यही है क्योंकि जेनी के लोग उन्होंने कंप्लेंट कर चुकी है तुम्हारे खिलाफ़, तो तुम्हारी आईडी वहाँ पे चेक होगी ईवा के नाम से, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम चेंज कर दिया है, यू कैन चेक योर नेम, और आज से तुम दोनों इसी नाम से जाने जाओगे उस देश में बाकियों के लिए। जो ईवा कहती कि ओके, और उस पासपोर्ट की तरफ देखती है जिसमें उसका नाम चेंज हो रखा था, जिसमें ईवा का नाम था जिया अग्रवाल एंड सोया का पीहू बंसल, और देखने के बाद वो पासपोर्ट को बंद कर देती है और सामने थर्ड मैन की तरफ देखती है। जो थर्ड मैन है वो बोलता है कि अपने नंबर्स सारे सिम सब कुछ बंद कर दो, यहाँ के बैंक अकाउंट हर एक चीज़ बंद कर दो, ताकि तुम्हारा यहाँ से नामो निशान मिट जाए, इस देश से जुड़े हर एक चीज़ से, जैसे कि तुमने एक नया अवतार लिया हो। जो ईवा कहती कि ओके मैं समझ गई हूँ। जो थर्ड मैन अपने हाथ को आगे करता है और कहता है कि अपने मोबाइल फ़ोन्स सारे कुछ मुझे दे दो, यहाँ की हर एक आईडी हर एक चीज़। जो ईवा कहती कि जो ईवा वहाँ से जाती है, अपने बैग में से वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आती है, सब कुछ, इवन यहाँ की जो फ़ोटोज़ हैं वो सब कुछ वो लेकर आती है और उस थर्ड मैन की तरफ दे देती है। जो थर्ड मैन है वो कहता है कि डू यू बिलीव मी? जो ईवा कहती कि यस,
आई बिलीव यू। जो थर्ड मैन कहता है कि और वो अपने पॉकेट से लाइटर निकालता है, उन सारे सामान को साइड में रखता है और वहीं पे आग लगा देता है, इवन उसके मोबाइल को। और वो सारी चीज़ें उसके सामने चल रही थी, जिसमें जोया और ईवा की फ़ोटोज़ भी थी इस शहर में। जो ईवा है और ईवा बस चुपचाप खड़े होकर देख रही थी। जो थर्ड मैन कहता है कि ईवा, सारी चीज़ें मैंने लगभग कर दी हैं, लगभग 95% मैंने तुम्हें यहाँ से निकालने का सही प्लान कर दिया, सब कुछ। बस 5% ऐसी चीज़ें हैं जो शायद में भी तुम्हें उस देश में जाके थोड़ी इशू करें। जो इफ़ा कहती कि अगर मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया, सब कुछ हटा दिया है और सारी चीज़ें सेट है, अगर मैं पहुंच गई तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा। जो थर्ड मैंने कहता है कि वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर जेनी के लोग वहाँ तुम्हें पहचान लिए तो थोड़ा इशू हो सकता है, अगर जेनी के लोग वहाँ पे होंगे तो। जो इवा कहती कि फिर मुझे नहीं जाना ऐसी जगह जहाँ पे जेनी के लोग हों। जो थर्ड मैंने कहता है कि मैंने ऑलरेडी पता कर दिया था, इसलिए मैंने पेरिस का नाम लिया था, तुम टेंशन मत लो, अभी तुम्हें यहाँ से निकलना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें हम बाद में देख लेंगे। जो ईवा कहती कि जो ईवा है वो आगे बोलती है कि कब निकलना है फिर मुझे। जो थर्ड मैंने कहता है कि अभी थोड़ी देर में, तुम्हारी फ़्लाइट 2 बजे की है, अभी 11 बज रहा है, यहाँ से निकलने में टाइम भी लगेगा, सारी चीज़ें मैनेज करनी है, प्लस वहाँ पे सेफली अंदर जाना है तुम्हें, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करना। जो ईवा कहती कि और ये लोग जो है वहाँ से निकलते हैं। ईवा आती है केयर टेकर के पास, वो उससे कहती कि सोया के हर एक सामान को दे दो मुझे, इसके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं तो वो भी निकाल के दे दो। जो वो केयर टेकर था वो कहता है कि मैम मेरे पास कुछ नहीं है, मैम हमें ऐसे इस हालत में मिली थी, दैट्स वाई इनके कोई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है। जो ईवा कहती कि गुड, अच्छी बात है, तुम इनके सारे कपड़े सारी चीज़ें पैक कर दो और हमें थोड़ी देर में यहाँ से निकलना है। और हाँ, जो केयर टेकर है वो कहता है कि हाँ। जो ईवा कहती है कि थैंक यू सो मच, तुमने इतने टाइम तक इसे संभाला, बाकी आगे की चीज़ें मुझ पे रहेगी, अब मैं तुम्हें इसका पेमेंट कर दूंगी कभी ना कभी। जो केयर टेकर है कहता है कि डोंट वरी मैम की हमने जान बचाई, मैम आज सब कुछ ठीक है, उतना काफ़ी है। और जो ईवा है वो स्माइल करती है और ये लोग का पैकिंग होने के बाद ये लोग निकलते हैं। जो थर्ड मैन है वो गाड़ी में इनको बैठाता है और ये लोग एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। जो थर्ड मैन है वो गाड़ी से बाहर आता है, ईवा और जोया भी बाहर आता है। जोया को व्हील चेयर पर बैठाया गया था क्योंकि जोया ऐसे चल नहीं सकती। जो ईवा है वहाँ पे खड़ी थी। जो थर्ड मैन है वो ईवा से हाथ मिलाता है और कहता है कि आपके साथ काम करके मुझे अच्छा लगा और किस्मत में रहा तो फिर कभी ज़रूर मिलेंगे दोस्त। जो ईवा है कहती कि बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरा बहुत हेल्प किया है, बट मुझे क्यों ऐसा फील करता है कि आप कोई तो हो, मुझे जानते हो, क्योंकि कोई भी इंसान इतना हेल्प नहीं करता जितना आपने हेल्प किया है मेरी। जो थर्ड मैन है वो स्माइल करता है, कहता है कि ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, मैंने बस तुम्हारी एक इंसानियत के नाते हेल्प किया। जो ईवा कहती कि नहीं, इंसानियत के नाते कोई इतना हेल्प नहीं कर सकता जितना आपने किया। आई डोंट नो हम फिर कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बट आई फील कि आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। जो वो थर्ड मैन है वो कहता है कि कभी मिलूँगा तो बताऊँगा, अभी तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा ज़िंदा रहना पहले ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा देर यहाँ पे बात नहीं कर सकते तो कुछ भी हो सकता है, तुम यहाँ से जाओ पहले। जो ईवा कहती कि कभी कांटेक्ट करना हुआ तो। जो थर्ड मैन है
वो अपने पॉकेट से अपने विजिटिंग कार्ड को निकालता है और ईवा के पॉकेट में डाल देता है। कहता है कि ये रखो, कभी कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तभी कॉल करना। ऐसे बेफालतू में नहीं। जो ईवा कहती कि थैंक यू अगेन हेल्प के लिए। जो थर्ड मैन है वो स्माइल करता है और वहाँ से गाड़ी में बैठ जाता है और निकल जाता है। जो ईवा है वो लंबी सांस लेती है, वो जोया की तरफ जाती है और वो व्हील चेयर को पकड़ती है और वहाँ से निकलती है एयरपोर्ट की तरफ। टाइमिंग हो चुकी थी सारी चीज़ों के लिए। स्टेप बाय स्टेप ईवा उसे क्रॉस कर रही थी और उसे डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ इशू ना हो जाए, कहीं कुछ इशू ना हो जाए। वो बस अंदर से मना रही थी कि भगवान बचा लो बस। और ये लोग धीरे धीरे पास कर रहे थे। तभी जो साइड में इंस्पेक्टर था उसकी नज़र जाती है ईवा की तरफ और कहता है कि 1 मिनट मैम। जो ईवा है वो एकदम से रुक जाती है। उसने कैप लगा रखी थी तो वो उनकी तरफ देखती है और कहती कि यस। जो इंस्पेक्टर है उनकी तरफ देखता है और कहता है कैन आई सी योर पासपोर्ट। जो ईवा है कहती कि यस सर। जो वो पर्सन था इंस्पेक्टर वो पासपोर्ट की तरफ देखता है और कहता है कि व्हाट्स योर नेम। जो ईवा है वो एक पल के लिए भूल जाती कि उसका नाम क्या था, क्योंकि अचानक से उसने ये नाम देखा था, याद नहीं था उसे। तो जो ईवा 1 मिनट का पॉज लेती है और कहती कि जी अग्रवाल। जो इंस्पेक्टर था वो शक की निगाहों से देख रहा था और ईवा को उस पासपोर्ट से मिलाता है। फिर उसकी नज़र जाती है जोया की तरफ और कहता है कि कैन आई सी हर पासपोर्ट। जो ईवा है वो जोया के पासपोर्ट को आगे करती है, दिखाती है और जो इंस्पेक्टर है वो कहता है कि व्हाट्स हर नेम। जो ईवा है वो कहती कि पीहू बंसल। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम इंस्पेक्टर। जो इंस्पेक्टर है वो ईवा की आंखों में देखता है, उसे सब कुछ सही लगता है कि ओके घबरा नहीं रही है, सारी चीज़ें सही हैं। तो जो इंस्पेक्टर कहता है कि नो प्रॉब्लम मैम, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, यू कैन गो नाउ। जो ईवा कहती कि थैंक यू इंस्पेक्टर और वो अपने पासपोर्ट को लेती है और वहाँ से निकलती है। जैसे ही वहाँ से आगे जाती है वो अपनी सांस को एकदम से छोड़ती है और रिलैक्स करती है कि शिट बच गए। और जैसे ही वो आगे जाती है वहाँ पे इनके लगेज को रखा जाता है। लगेज भी पास हो जाता है, ज़्यादा कुछ था नहीं, कपड़े बस 2-4 थे। जो ईवा है वो वहाँ से जाती है सेफली। वहाँ से वो ग्रीन चिट मिल गया था उसे कि अभी जा सकते हैं आगे। जो ईवा है उसकी नज़र जाती है जो जिसने हेल्प किया था, उसकी आई कांटेक्ट होती है और वो इशारे करता है कि आप जाओ। जो ईवा है वो शांति से वहाँ से निकल जाती है जोया को लेके और ये जाके बैठती है एयरप्लेन में। ईवा और जोया फाइनली एयरप्लेन में बैठ चुके थे। ईवा को अब जाके रिलैक्स फील होता है और थोड़ी देर में जो एयरप्लेन है वो स्टार्ट होता है और वो रेडी हो चुका था फ्लाई होने के लिए। जो ईवा है वो जोया को काफ़ी अच्छे से बैठा चुकी थी, सारी चीज़ें बेल्ट वगैरह सारी चीज़ें वो लगा दी थी उसे। जो एयरप्लेन है वो टेक ऑफ करता है और ये लोग बैठे थे। ईवा जोया को विंडो साइड बैठाई हुई थी और अपने साइड में बैठी हुई थी और वो जोया को दिखा रही थी कि देखो जोया, सामने देखो वहाँ पे कितना अच्छा सीन है, ये बादल, ये सारी चीज़ें तो मैंने फील कर रही हूँ ना। जो ईवा है ऐसे बोलती है तो जो जोया है उसकी फिंगर ईवा के फिंगर पे टच होता है। जो ईवा है वो स्माइल करती है और कहती है कि पता है जोया, हम पेरिस जा रहे हैं। बहुत प्यारा शहर है, बहुत ही ज़्यादा।
हम दोनों वहाँ पे घूमेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। जो ईवा है ऐसे उससे बातें किए जा रही थी। थोड़ी देर में जो ईवा है और जोया ये लोग पहुँच जाते हैं पेरिस में, और ये लोग वहाँ से चेकआउट करते हैं, निकलते हैं। एयरप्लेन से वो बाहर जब आ जाते हैं और एयरपोर्ट से जब वो बाहर आते हैं, वहाँ पे एक पर्सन था ऑलरेडी इनके लिए खड़ा था, जिया अग्रवाल के नाम से। जो ईवा है वो उसकी नज़र जाती है उस तरफ और वो उसके पास जाके पहुँचती है। जो वो पर्सन था वो कहता है कि जिया मैम। जो ईवा कहते कि यस। जो वो पर्सन है कहता है कि आप आओ मेरे साथ, और ये पर्सन भी इंडियन ही था। तो ये लोग वहाँ से आते हैं, वहाँ पे एक टैक्सी था, उस टैक्सी में इनको बैठाया जाता है काफ़ी प्यार से। जो ईवा है वो जोया को बैठाती है और ये लोग निकलते हैं। जो ईवा है वो उस पर्सन से पूछती कि हम कहाँ जा रहे हैं। जो वो पर्सन है कहता है कि सर ने बोला है कि आपको सेफली पहुँचा दूँ आपके डेस्टिनेशन पे। जो ईवा है वो चुपचाप बैठ जाती है और कहती कि ओके, और वो जोया के हाथ को काफ़ी प्यार से पकड़ी थी और काफ़ी अच्छा फील कर रही थी फाइनली वो, कि इन सारी चीज़ों से वो बाहर निकल चुकी है। इधर जो वो पर्सन है वो एक फ्लैट की तरफ जाता है, और पेरिस में बहुत प्यारा सा फ्लैट था वो। उस फ्लैट से वो आईफेल टावर दिखता था, उस शहर का सबसे प्यारा चीज़ आईफेल टावर वो दिखता था। वहाँ पे ये लोग पहुँचते हैं। जो वो पर्सन है वो कहता है कि मैम ये आपकी कीज़ है और ये एक मोबाइल है, सर ने बोला आपको देने के लिए। जो ईवा है वो कहती कि ओके। जो वो पर्सन है कहता है कि मैम एक चीज़ और है, ये एक कार्ड है, इसमें आपके पैसे हैं। जो ईवा है कहती कि पैसे, कैसे पैसे? जो वो पर्सन है वो कहता है कि सर ने कहा है कि आपको देने के लिए, सो प्लीज़ आप इसे रख लो। जो ईवा है वो लेती है और उस कार्ड के पीछे एक चिट लिखा हुआ था, चिट चिपका हुआ था। ईवा उस चिट की तरफ देखती है, उस चिट को वो निकालती है और अपने हाथ में लेती है। जो वो पर्सन है वो कहता है कि मैम आप अभी अंदर जाओ, आपके सारे सामान को मैंने अंदर करवा दिया है, और हाँ आपका फ्लोर 14 फ्लोर है, तो आप उस पे जा सकते हो, आपका रूम नंबर लिखा है, आपकी सारी चीज़ें। जो ईवा है कहते कि और वो पर्सन वहाँ से निकल जाता है अपनी कार में बैठ के। जो ईवा है वो ज़िया को लेती है और लिफ्ट में जाती है और 14 फ्लोर पे वो जाके रुकती है, अपने फ्लैट की तरफ जाती है, कीज़ को लगाती है और ज़िया के साथ वो एंटर करती है। बहुत ही प्यारा सा रूम था। ऑब्वियसली पेरिस का फ्लैट है तो बहुत ही रॉयल, बहुत ही प्यारा था। और वहाँ पे एक बालकनी था जहाँ से वो पेरिस का व्यू देख सकती थी, आईफेल टावर का। जो ईवा है वो सारे सामान की तरफ देखती है, उसके आर्ट की सारी चीज़ें आ रखी थी, उसके सारे सामान वो सेट थे, वो रखे हुए थे। जो ईवा है वो सारे सामान की तरफ देखती है और जोया को वो आराम से पहले बैठाती है बेड पे और अच्छे से वो लेटाती है, उसके बैग्स को वो चेक करती है, चेंज करती है, उसके यूरिन बैग्स को, उसके ड्रिप को चेक करती है। और जो ईवा है वो साइड में आके बैठती है और उस चिट को खोलती है, क्योंकि उसे उस चिट को पढ़ना था। वो उस चिट को खोल के देखती है जिसमें लिखा था, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें ये चिट फाइनली मिल गया है, तुम इसे पढ़ रही हो, इसका मतलब तुम सेफली पहुँच चुकी हो अपनी जगह पे। ये गिफ्ट्स कुछ मेरी तरफ से हैं और कुछ तुम्हारी खुद की मेहनत है, तो तुम इसे ये मत समझना कि ये कोई एहसान है। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी सारी चीज़ें अब थोड़ी आसान है, इसे खुल के जियो, जैसे चाहे वैसे जियो।
और मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तुम्हारे साथ हैं इवांशी। और एक स्माइली बनी थी। जो ईवा है वो शॉक्ड होती है और वो उस नाम की तरफ देखती कि इवांशी, ये तो सिर्फ वो ही जानते थे